अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आज हम फैसलाबाद के एक अहम नोयत के केस के हवाले से बताएंगे। वो केस है बच्चों के अगवा का। और अगवा का केस जो है वो यहाँ पर नहर पे पेश आया है, इसलिए हम नहर किनारे मौजूद हैं। फैसलाबाद से चंद रोज़ कबल एक 15 साला बच्चे को अगवा कर लिया गया था। अगवाकारों ने बच्चे को क्या चकमा दे के अगवा किया, क्योंकि 15 साल का बच्चा समझदार बच्चा समझा जाता है और वो किसी के चकमे में नहीं आता। वो कैसे चकमे में आ गया, उसको क्या बात और क्या बीन सुनाई कि मुलज़म उसको अगवा करने में कामयाब हो गए, और 10 रोज़ तक बच्चे को कहाँ कहाँ रखा गया, उसके बाद पुलिस ने उस बच्चे को कैसे बरामद किया और वो जो मुलज़मान हैं बच्चे से क्या करवाना चाह रहे थे, ये पूरी सूरत हाल और पूरी कहानी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस पूरी कहानी का पता चल जाए और आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चों की हिफाजत कैसे करनी है और बच्चों को क्या क्या चीज़ें बतानी है ताकि वो किसी भी नामालूम शख्स के चकमे में ना आएँ और उसको बच्चों को और उसके साथ साथ उनके वालिदैन को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी व्यूअर्स, हम आपको तफसीलात से आगाह करें कि फैसलाबाद में डी टाइप के इलाके में फ़ारूकाबाद के रहायशी मलिक लियाकत का जो रेडी बान है मलिक लियाकत, उसका 15 साल का बेटा अहमद लियाकत 27 तारीख को नहर किनारे यहाँ पे नहाने आया, नहर पे नहाने आया समुंदरी रोड पे। तो वहाँ पर वो रोज़ाना उसकी रूटीन है कि वो क्योंकि छुट्टियाँ भी हैं स्कूलों से, तो बच्चे जो हैं बाकी भी यहाँ पे नहाने आ जाते हैं, वो भी बच्चों के साथ नहाने आया। तो यहाँ पर जैसे बच्चे नहा रहे हैं तो नहाने पे एक दूसरे से के साथ दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे के साथ गपशप का माहौल बन जाता है। ऐसे ही एक अगवाकार जड़ांवाला का रहायशी, उसका नाम अहमद रज़ा है। जो अगवाकार है, अगवा होने वाला बच्चा अहमद लियाकत और अगवाकार अहमद रज़ा, वो यहाँ पर वो भी नहर किनारे आ गया। तो नहर किनारे आके उसने भी यहाँ पे नहर पे समुंदरी रोड पे नहाना शुरू कर दिया और 3-4 दिन नहाया तो उसकी इन बच्चों के साथ जैसे कह लें कि फ्रैंकनेस होगी, एक दोस्ती का माहौल बन गया और यहाँ पर गपशप का माहौल बन गया, उसका एतमाद बच्चों के साथ बन गया। तो उसने जब एतमाद उसका पूरी तरह कायम हो गया तो उसने अपने साथियों नदीम वगैरह को फ़ोन किया कि वो समुंदरी रोड पर अब्दुल्ला पुल के करीब पहुँचें और वहाँ पर एक शिकार है, उसको लेके जाना है। उन्होंने मुलज़मान ने बच्चे अहमद लियाकत को लालच दिया कि जड़ांवाला रोड पर बिजली घर स्टॉप के करीब से वहाँ से एक मोटरसाइकिल लेके आना है। उसको ये भी लालच दिया होगा कि चूँकि बच्चों को एक क्रेज़ होता है साइकिल और मोटरसाइकिल चलाने का, तो बच्चों को ये भी क्रेज़ दिया गया कि मोटरसाइकिल उसको चलाने भी देंगे, वो ख़ुद वहाँ पे चला के ले जाए। और जो मुलज़म अहमद रज़ा है, उसने अहमद लियाकत को चकमा दिया कि वो यहाँ पर तब तक नहाता रहेगा और आपका इंतज़ार करेगा, और मेरा जो साथी नदीम आया है आप उसके साथ जाके वहाँ से मोटरसाइकिल ले आओ। तो वो अहमद जो लियाकत है बच्चा, वो उस मुलज़म नदीम के साथ चला जाता है, जिसके बाद जो बाकी मुलज़म यहाँ पे रह जाता था अहमद रज़ा, वो भी गायब हो जाता है। और उसके बाद दोनों मुलज़मान जो है उस बच्चे को मूंगी बंगला जो एक गोजरा का इलाका है वहाँ पर लेके चले जाते हैं। दोनों मुलज़मान वारदात में कामयाब होते हैं। इसके बाद जो मलिक लियाकत वालिद है बच्चे का, उसने पुलिस को इतला दी। थाना डी टाइप पुलिस ने फौरी तौर पर बच्चे के अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया। आप व्यूअर्स मेरा अगला वीलॉग अगला जो मरलावार वीलॉग देखते जाएंगे तो आपको सारी कहानी समझ आती जाएगी और बड़ा इसमें एडवेंचर है और आपको सीखने का भी काफ़ी मौका मिलेगा कि आइंदा आपने अपने बच्चों को कैसे बचाना है इस तरह की वारदात से। आगे क्या होता है मैं आगे आपको बताऊं कि दोनों मुलज़मान बच्चे को लेके गोजरा चले जाते हैं। असल में ये दोनों आदी मुलज़मान हैं। हो सकता है पहले भी ये कई वारदातों में इस तरह की वारदातों में मुलव्वस हों। दोनों जो है बच्चों को झूला देने और इसके अलावा जो सर्कस और बाकी मेले ठेले देहातों में होते हैं वहाँ पर ये अपना काम धंधा करते हैं। झूले वहाँ पे लगा लिए, कोई स्टॉल आर्जी लगा लिया और बच्चों को अगवा करने के बाद गैर कानूनी
जो काम है उनसे वो भी करवाते हैं और इसके साथ साथ भीख मंगवाते हैं। और इसके अलावा जो उनके अपने कारोबार है वहाँ पर भी उनको बिला उजरत जो है खड़ा करते हैं, उन पे तशद्दुद भी करते होंगे। और बाकी जो गैर कानूनी इक़दामात है, गैर कानूनी अमल हैं, वो भी करते होंगे। मैं आपको बता रहा था कि जब पुलिस को इत्तला मिली है तो थाना डी टाइप पुलिस ने फ़ौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया और बच्चे की बाजियाबी के लिए टीमें तश्कील दे दी। ये एक कह लें कि ब्लाइंड सा केस था। वालिद को सिर्फ इतना पता था कि उसका बेटा जो है रोज़ाना नहर पे दोपहर को नहाने जाता है और वापस आ जाता है, लेकिन उस दिन वापस ना आया। उनको तशवीश जो है उनके जहनों में आई, तो शाम तक उसको तलाश करते रहे। जब उसको तलाश किया, पता ना चला, तो उसके बाद पुलिस को इत्तला दे दी गई। पुलिस ने इसमें काफ़ी मस्बत किरदार अदा किया और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। बच्चे का कोई क्लू नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने सेफ़ सिटी कैमरों की मदद लेना शुरू कर दी। फैसलाबाद में सेफ़ सिटी कैमरेज जो हैं 1400 के करीब हैं। शहर का चप्पा चप्पा जो है वो कैमरों की आंख में है, तो काफ़ी मददगार अब साबित हो रहे हैं कि मुल्ज़मान को पकड़ा जा सके, उनके गिरबान जो हैं वो पकड़े जा सकें। ऐसे ही हुआ। थाना डी टाइप पुलिस को तफ्तीशी जो आप कह लें कि उसको एक क्लू मिल गया कि बच्चे को जड़ांवाला रोड की तरफ ले जाते हुए देखा गया। उसके बाद पुलिस ने जो जियो फेंसिंग है और टेक्निकल ज़राए बाकी हैं उनसे मदद लेना शुरू कर दी। बाकी कैमराज जो है उनको चेक करना शुरू कर दिया। तो पुलिस को जब क्लू मिला कि एक इस शक्ल का बंदा जो है वो लेके फ़रार हो रहा है, तो पुलिस ने उस बंदे को ट्रेस करने में पुलिस कामयाब होगी। उसका नाम था अहमद रज़ा। तो अहमद रज़ा पे रेड किया गया जड़ांवाला के इलाके में। तो अहमद रज़ा को पकड़ा। तो अहमद रज़ा ने बताया कि वो बच्चों को अगवा करते हैं, अगवा करने के बाद मुख्तलिफ जो मेले ठेले हैं वहाँ पर काम लेते हैं और इसके अलावा गैर कानूनी काम भी करते हैं, यानी एक दूसरे को वो बेचते भी होंगे। और इसके अलावा उससे बाकी जो काम है भीख मंगवाने का या उनसे जबरी मुशक्क़त का काम जो है वो भी करवाते हैं। यहाँ पर इसके अलावा पुलिस ने दोबारा जो है इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। फ़ौरी तौर पर पुलिस जो है इस चीज़ पे नहीं पहुंची। पुलिस को 10 दिन जो है इस मुकदमा को ट्रेस करने में लगे और बड़ी मेहनत के साथ दिन रात एक कर दिया। लेकिन उसके बाद जो कुर्ब और जो मुश्किलात, जिस परेशानी का सामना वालदैन को हुआ, वो आपको कह लें कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी मलक लियाकत जो बच्चे के वालिद उससे बात हुई तो उनका कहना था कि एक खाने का लुकमा जो है उसकी वालदा और बाकी जो रिश्तेदार हैं उनके हलक से नहीं उतर रहा था। तो यही वजह है कि उनके हलक से एक लुकमा नहीं उतर रहा था और पुलिस जो है वो भी बेचैन थी कि किसी तरीके मुल्ज़मान को पकड़ा जा सके और जो इंसाफ है वो मिल सके जो मुतासरा पार्टी है। पुलिस मेहनत करती रही, बच्चे को तलाश किया जाता रहा। जब अहमद रज़ा को पकड़ लिया गया तो उसके बाद पुलिस जो है वो गोजरा की तरफ गई। तो गोजरा में एक देहात में छापा मारा गया तो वहाँ पर देखा कि बच्चे को, अहमद लियाकत को, 15 साल बच्चे को ज़बरदस्ती काम काज पे लगाया गया है। उसके बाद जो मुल्ज़िम नदीम है उसको भी पकड़ लिया गया और एक साथी जो बताया जा रहा है कि अभी तक शायद फ़रार है, वो मुलव्वस है या नहीं, ये पुलिस तफ्तीश में वाज़िया हो जाएगा। अब इन मुल्ज़मान से तफ्तीश का अमल चल रहा है। वहाँ पर इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये गिरोह जो है अगवाकारों का बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ों का चकमा देते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चे ये नहा रहे हैं तो ये बताते हैं कि एक बच्चे को उनके साथ पहले दोस्ती करते हैं, एतमाद का रिश्ता बनाते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं कि आएँ, आपके वालिद साहब वहाँ पे आपको बुलवा रहे हैं या आइए खाना शाना खाते हैं। तो इस तरह चकमा दे के उनको बेहोश करके या ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और उनसे गैर कानूनी काम करवाते हैं। तो इस हवाले से हमने आपको पूरी स्टोरी से आगाह कर दिया कि किस तरह एक बच्चे को अगवा कर लिया गया, उसको ट्रेस लिया गया। अब बारी आ गई है कि इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी। इनके ख़िलाफ़ अब मुकदमे में मुख्तलिफ़ जो अगवा करने की दफ़ात हैं, बच्चे को महबूस बनवाने और इसके साथ साथ जो जबरी मशक्क़त की दफ़ात हैं वो शामिल होंगी। इसका ट्रायल होगा और मुल्ज़मान को कड़ी सज़ा मिलेगी। तो व्यूअर्स, आगे आपको आखिर में हम
आपको वालिद का बयान भी सुनवाते हैं कि किस तरह वो पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहा है। उसके बाद आपको और बता भी रहा है कि किस तरह वाक़या पेश आया, और उसके बाद हम वापस आते हैं और आपको मज़ीद थोड़ी-सी कहानी बताएँगे और उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। आप पहले उसका बयान सुन लें। 27 तरीक वाले दिन मेरा ਬੱਚਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਟੈਪ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਰੇਟ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਮਾਰਿਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੱਚਿਆਣੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੇਟ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने पूरी हमारी स्टोरी भी सुनी, कैसे ड्रामाई अंदाज में अगवाकार नौसरबाज कितनी चालाकी के साथ इस बच्चे को अगवा कर लिया गया, और उसके बाद कानून नाफज करने वाले अदारों बिलखसूस ज़िली पुलिस फैसलाबाद ने सिटी पुलिस ऑफिसर साहबज़दा बिलाल उमर की हदायत पर और टाउन SP की क़यादत में इस केस को फौरी ट्रेस कर लिया। तो जो बच्चे के लवाकीन हैं और फैसलाबाद की आवाम है, फैसलाबाद की पुलिस की शुक्रगुजार है कि उनकी हिफाजत के लिए और उनके साथ जो भी मसाइल पेश आते हैं उनके लिए हर दम हर कदम उनके साथ हैं। व्यूअर्स, हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की स्टोरीज़ का पता चलता रहे, आप बाखबर भी रहें और आपको आगाही भी मिलती रहे। तब तक हमें इजाज़त दें।